रेगिस्तान की वो गूंज। पोखरण 1998। राजस्थान के तपते रेगिस्तान में एक छोटा सा गांव है, पोखरण। रेत की लहरों के बीच वहां हमेशा से शांति पसरी रहती थी। लेकिन मई 1998 की एक दोपहर उस शांत रेगिस्तान में जमीन हिल उठी, और उसके साथ हिल उठी दुनिया। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से, जहां देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक गुप्त बैठक बुलाई। वैज्ञानिकों और सेनाओं के कुछ चुनिंदा अफसरों को बुलाया गया। प्रधानमंत्री ने गहरी आवाज में कहा, अब समय आ गया है कि भारत अपनी शक्ति दुनिया को दिखाए। देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और परमाणु वैज्ञानिक राजा रामन्ना चिदम्बरम और उनकी टीम को जिम्मेदारी सौंपी गई। एक ऐसा काम जिसे अंजाम तक पहुंचाने में चुप्पी और चालाकी दोनों की जरूरत थी। गुप्त मिशन की तैयारी शुरू हुई। वैज्ञानिकों ने खुद को मजदूरों और इंजीनियरों के भेस में पोखरण पहुंचाया। खुदाई हुई, गड्ढों में बम छुपाए गए, कैमरे से दूर रहकर दिन रात काम हुआ। सैटेलाइट से बचने के लिए रात के अंधेरे में बम लगाए गए, और रेगिस्तान की गर्मी में सबने पसीना बहाया। 11 मई 1998 की सुबह सभी की सांसें थमी हुई थीं। पोखरण की धरती पर कुछ खास हो रहा था। वैज्ञानिक कंट्रोल रूम में थे, और सबका ध्यान उस एक बटन पर था। कलाम बोले, अब देरी नहीं, भारत तैयार है। बटन दबाया गया, और फिर एक गूंज हुई। जमीन कांप उठी। आसमान में धूल का विशाल गुब्बार उठा। भारत ने 3 परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिए था। 13 मई को फिर 2 धमाके हुए। अब पूरा विश्व चौंक गया। अखबारों की सुर्खियों में एक ही नाम था, भारत। प्रधानमंत्री ने देश से कहा, भारत अब परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। इसके बाद क्या हुआ? कुछ देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगाए, पर देशवासियों के चेहरे पर गर्व की चमक थी। भारत ने फिर भी कहा, हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो अपनी रक्षा करना जानते हैं। कहानी का अंत। पोखरण की वो धरती आज भी गवाह है, उस साहस की, उस विज्ञान की, और उस आत्मनिर्भरता की, जिसकी गूंज सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दी। यह सिर्फ एक परीक्षण नहीं था, यह था भारत का आत्मविश्वास।